Good morning, students. Today I will teach the topic separation the components of mixture of chapter Is Matter Around Us Pure for class 9th. इसमें हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले मिक्सचर जो होता है, जैसे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, गैस गैस मिक्सचर है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर में देखें कि कितने प्रकार के मिक्सचर नेचर में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मिक्सचर है, जैसे सॉलिड 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 मिक्सचर, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिला हुआ है, तो उस मिक्सचर को हम लोग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सल्फर सल्फर एंड सैंड। सल्फर में सैंड मिला दीजिए तो सल्फर भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है। ये जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होगा। नेक्स्ट जो मिक्सचर है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर माने वन लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिला हुआ है। इसका एग्जांपल जैसे देखिए वाटर वाटर एंड अल्कोहल। वाटर अल्कोहल जो मिक्सचर होगा वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होगा। थर्ड मिक्सचर गैस गैस मिक्सचर। गैस गैस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे एयर है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। लास्ट जो मिक्सचर है जैसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। वन सॉलिड दूसरे लिक्विड में अगर मिला हुआ है तो उसको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि सॉल्ट है, सॉल्ट इन वाटर, वाटर मिला हुआ है तो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। तो ये सब मिक्सचर का टाइप है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस गैस सॉलिड लिक्विड, और सबका एग्जांपल भी। अब जैसे सपोज कीजिए कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में सल्फर और सैंड अगर मिला हुआ है तो सल्फर और सैंड कैसे सेपरेट होंगे, दोनों कैसे अलग होंगे, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर माने वन सॉलिड दूसरे सॉलिड में अगर मिक्स है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। There are three methods to separate. There are three methods to separate solid solid mixture. Solid solid mixture. सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के यहाँ तीन तरीका है, थ्री मेथड से उसको हम लोग अलग करेंगे। पहला जो रूल है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, तो बाय सब्लिमेशन। बाय सब्लिमेशन प्रोसेस पहला जो है प्रोसेस आ गया बाय सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट। दूसरा जो प्रोसेस है बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट, और लास्ट जो प्रोसेस है बाय यूजिंग मैग्नेट मेथड। बाय यूजिंग मैग्नेट मेथड। थ्री मेथड से हम लोग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। सबसे पहला जैसे देखिए, पहला जो है जैसे सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग सब्लिमेशन मैंने पढ़ा था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस इन विच
solid direct change into gaseous state on heating and gas direct change into solid state by cooling। उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वह डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोलाटाइल सब्सटेंसेस है। एंथ्रासिन है, उसको भी हीट करेंगे डायरेक्ट गैस में आएगा। उसके बाद आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको कूल करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। तो कैसे इसमें यूज करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस? सबसे पहले हम लोग जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला बाई सब्लिमेशन, बाई सब्लिमेशन प्रोसेस में किस प्रकार के मिक्सचर है। जैसे सपोज कीजिए, इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं अमोनियम क्लोराइड एंड सपोज कीजिए उसमें सॉल्ट मिला हुआ है। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, सॉलिड सॉल्ट मिक्सचर हो गया। तो इसमें देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलाइम मटेरियल है। इसको इजीली हम लोग अगर दोनों के मिक्सचर को अगर हीट करते हैं तो यह अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो सॉल्ट बचेगा, चूंकि सॉल्ट जो है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस है। फिर सॉल्ट को हम लोग सेपरेट कर लेंगे उससे, और अमोनियम क्लोराइड को फिर अगर हम उसको कूल करते हैं तो फिर वो अमोनियम क्लोराइड अब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये दोनों को अलग करने के लिए हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट करेंगे। तो याद रखिएगा कि सबलाइम अगर मटेरियल है, सबलाइम मटेरियल, इसका एग्जांपल हमको याद कर लेना है। जैसे अमोनियम क्लोराइड किसी भी मिक्सचर के साथ, किसी भी सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ अगर वह मिक्स है तो अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। एंथ्रासिन भी अगर किसी सबलाइम मटेरियल, किसी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के साथ मिक्स है तो फिर इसको भी हम हीट करके एंथ्रासिन को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके उसको सेपरेट कर लेंगे। या कैम्फर है या आपको आयोडीन है ये सब नेफ्थलीन है, NaPHTHALENE, ये सब अगर किसी भी मिक्सचर के साथ अगर मिला हुआ है, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के साथ अगर मिला है तो हम बस एक ही प्रोसेस यूज करेंगे, बाई सब्लिमेशन प्रोसेस से ये जिसके साथ भी मिक्स है उससे अलग हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग समझ गए कि जो भी सबलाइम मटेरियल अगर मिक्स है तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग उसको अलग करेंगे। दूसरा प्रोसेस है सॉलिड मिक्सचर को अलग करने का बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट। सेकंड जो प्रोसेस है बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका एग्जांपल बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट। इस प्रोसेस में जैसे सपोज कीजिए सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर है, सल्फर और सैंड को अलग करना है। तो हम ये जानते हैं कि सल्फर एंड सैंड बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर वाटर माने इसमें चूंकि गुड सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल है, वाटर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसमें कह रहा है कि सल्फर और सैंड को अगर सेपरेट करना है तो अगर इसको किसी सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो एक तो उसमें डिजॉल्व हो जाना चाहिए और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट्स है वह डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। जो डिजॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग जो है से कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। तो सल्फर और सैंड को अलग करना है तो अगर वाटर गुड सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो वाटर का नेचर है कि सल्फर भी उसमें इनसॉल्युबल है और सैंड भी इनसॉल्युबल है। तो इसमें जो बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट हम लोग लेंगे, बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट,
तो वह जो सॉल्वेंट होगा उसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड। इसका फॉर्मूला भी होता है CH2। यानी कार्बन डाइसल्फाइड ये सॉल्वेंट है। इसमें क्या करेंगे कि दोनों को डिजोल्व करेंगे, दोनों को घुलाएंगे, इस मिक्सचर को घुलाएंगे इसमें, तो देखेंगे कि उसमें सल्फर जो है वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल है। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मिल जाता है, लेकिन सैंड जो है वो इनसोल्यूबल है। तो फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सैंड को अलग कर लेंगे, और फिर सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स है, फिर इसको हीट करेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एक टेम्परेचर उसको जो है जाएगा जिस पर वह इवोपरेट करना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड इवोपरेट कर जाएगा, उसमें सल्फर हमारा बच जाएगा। तो इसमें बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड हम बोलेंगे। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे सपोज कीजिए कि सैंड एंड सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है, तो इसमें हम लोग गुड सॉल्वेंट क्या लेंगे, अगर वाटर लेते हैं, क्योंकि सबसे गुड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल गुड सॉल्वेंट हम लोग वाटर ही ज्यादा यूज करते हैं। तो वाटर में अगर मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि वाटर में सैंड इनसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्ट जो है मिक्स हो जाता है। तो फिर इसको वाटर में डाल देंगे, सैंड इनसॉल्युबल है, फिर इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे, और सॉल्ट जो है उसको क्या करेंगे कि फिर उसको इवोपरेट करेंगे, वाटर जो है इवोपरेट होगा और सॉल्ट हमारा बचेगा। तो इसमें बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट, इसको जब सेपरेट करेंगे तो इसका जो मेथड है बाय यूजिंग गुड सॉल्वेंट वाटर। तो इस तरीके से ये सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने का सेकंड रूल है जिसको हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट जो है बाय यूजिंग मैग्नेट मेथड। मैग्नेट मेथड में क्या होता है, मैग्नेट समझते हैं आप लोग, चुंबक। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को यह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान के चलिए आयरन पिंस, आयरन का छोटा छोटा पिन एंड सल्फर, ये दोनों मिक्स है, दोनों को मिला दिए, दोनों सॉलिड है, आयरन पिंस भी और सल्फर भी। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम उसमें मैग्नेट यूज करेंगे, चुंबक। जैसे ही मैग्नेट को ले जाएंगे दोनों मिक्सचर के पास, तो जो आयरन पिंस है वह मैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। सारे आयरन पिंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सल्फर हमारा बच जाएगा। तो इसमें हम यूज करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेट। यही 3 रूल्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिससे हम लोग सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लिक्विड मिक्सचर, हर चूंकि जितने मिक्सचर मैंने आपको बताया है सबका सेपरेशन का अलग अलग रूल है। अभी हम लोग सिर्फ सॉलिड मिक्सचर को ही स्टडी किया है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में लिक्विड मिक्सचर को स्टडी करेंगे।